नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका में मुजाहिरीन का असनाजे की रिहाई का मुतालबा। बिल्किन की तकरीर में मुजाहिरीन ने डाला खलल। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहुंचे नीदरलैंड। हाईलैंड के वज़ीर आज़म मार्क रोटे से करेंगे मुलाकात। यूपी में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी। मुख्तलिफ मराकज़ राय दही पर मुतल्लिका राय दहिंदों ने किया हक राय दही का इस्तेमाल। खातून खिलाड़ियों के साथ सलूक शर्मनाक। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बयान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में पायलट जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में कई मुकामात पर एनआईए के छापे। मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में तहकीकात की गई कार्रवाई। बीआरएस सरबराह केसीआर ने दिल्ली में बीआरएस के दफ्तर का किया इफ्तिताह। रियासती उजरा, अरकान असेंबली, अरकान पार्लिमान, अरकान कानून कौंसिल व दीगर की शिरकत। नई दिल्ली में बीआरएस के दफ्तर का इफ्तिताह फख्र का लम्हा। बीआरएस के रुकने कानून साज कौंसिल के कविता का बयान। और अब खबरें तफसील से। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और वाशिंगटन पोस्ट के कॉलम निगार डेविड एगस्टन के दरमियान चल रही बातचीत खुफिया दस्तावेज का खुलासा करने वाली कंपनी विकीलीक्स के बानी जूलियन असांजे की रिहाई का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन के एहतजाज से कुछ वक्त के लिए मुतासिर हो गई है। जैसे ही मिस्टर ब्लिंकन और एगस्टस ने दुनिया भर में सहाफत की आजादी के आलमी दिन पर इजहार ख्याल करना शुरू किया, एक खातून कारकुन स्टेज पर आकर कहने लगी कि माजरत जो लैन सांजे की आजादी का मुताला किए बगैर हम इस दिन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोड पिंक एक्वास्ट ग्रुप के दो कारकुनों ने बिजार उठाए रखे थे जिन पर मिस्टर असांजे की रिहाई का मुतालबा किया था। सिक्योरिटी एहलकारों ने जल्दबाजी में कारकुन को स्टेज पर से हटाकर प्रोग्राम जारी करवाया। वाजह के असांजे ने 4 अक्टूबर 2006 को विकीलीक्स की बुनियाद पर रखी थी, लेकिन इसकी शहरियत में साल 2010 में इस वक्त इजाफा हो गया जब इसने अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक के खुफिया सरकारी मालूमात को बड़े पैमाने पर शाया करके अफशा करना शुरू किया। असांजे अप्रैल 2019 से लंदन के हाई सिक्योरिटी जेल में जासूस के इल्जाम में कैद हैं। जुर्म साबित होने पर विकीलीक्स के बानी को 175 साल कैद की सजा हुई थी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नीदरलैंड पहुंच गए हैं। एक अखबार में ये इत्तला दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की का सरकारी तैयारा तकरीबन 10:15 मुकामी वक्त के मुताबिक एम्स्टरडैम के हवाई अड्डे शेफोल पर उतरा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़ेलेंस्की जुमेरात को हाईलैंड के वज़ीर आज़म मार्क रोटे से मुलाकात की उम्मीद है। दीगर मुकामी मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की से तवक्को है कि वो दी हैक में यूक्रेन के लिए इंसाफ के बगैर अमन नहीं है के मौजू पर तकरीर करेंगे। इससे कबल मिस्टर ज़ेलेंस्की बुध को फिनलैंड के सदर साउली नेसेस्तो से मुलाकात और एक रोजा नोर्डिक समिट में शिरकत के लिए फिनलैंड पहुंचे। रवांडा के मगरबी और शुमाली सूबे में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश और सैलाब की वजह से कम 109 लोगों की मौत हो गई है। ये इत्तला मुकामी हुकाम ने दी है। मगरबी सूबे के गवर्नर फ्रांकोस हेबेट गेंग ने बुध की सुबह कौमी नशरियाती रवांडा टेलीविजन को बताया कि मंगल और बुध की दरमियानी शब सूबे में शदीद बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब में कम से कम 95 अफराद हलाक हो गए हैं। शुमाली सूबे के गवर्नर डेंस्टल नेरोगेरो ने भी टेलीविजन पर
तस्दीक की है कि इस दिन शदीद बारिश से कम 14 अफराद की मौत हुई है। हेबेट गेगो ने कहा कि हम इस मुश्किल वक्त में मरने वालों के अहले खाना से अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस आफत से मुतासिर अफराद को राहत और इमदादी फराहम करने के लिए मुकामी हुक्काम और हंगामी खिदमात के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। रवांडा के मौसमियाती एजेंसी के ताज़ा तरीन मौसम की पेशगोई ने इशारा किया कि मुल्क के कई हिस्सों में मुतवक्किल बारिश मई में आमतौर पर रिकॉर्ड की जाने वाली बारिश से थोड़ी ज्यादा होगी। इमरजेंसी मैनेजमेंट के इंचार्ज वजारत की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी से 20 अप्रैल के दरमियान मुल्क में आफत से 60 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुबैना खुफिया अदायगियों के मामले की समाअत के लिए जुमेरात को अदालत में पेश नहीं होंगे। ये इत्तला दिफाई वकील स्ट्रैंड ने दी है। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक मिस्टर ट्रंप को जुमेरात की सुबह न्यूयॉर्क के आला अदालत में पेश होना था। ट्रंप पर अप्रैल 2016 में अपनी सदारती मुहिम के दौरान बालिग फिल्म अदाकारा स्टोरम डेलेंसेस के साथ मुबैना ताल्लुक से जुड़ी $1,30,000 की खुफिया अदायगियों पर फर्जी कारोबारी रिकॉर्ड की 34 मामले दर्ज किए गए हैं। इस्तसाक ने ट्रंप पर इंतखाबी तशद्दुद और टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। मिस्टर ट्रंप ने इन इल्जामात की बुनियाद बताते हुए खुद को बेकसूर करार दिया। उत्तर प्रदेश में सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान जुमेरात को बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग शुरू हो गई। इस मरहले में 9 ब्लॉकों के 37 अजला में वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। पहले मरहले में 10 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों में मेयर के ओहदे के लिए ईवीएम के जरिए वोट डाले जा रहे हैं, जबकि 104 म्युनिसिपल काउंसिल के सुदूर और 276 नगर पंचायत सुदूर, 830 कॉरपोरेटर, 2,776 म्युनिसिपल काउंसिलर्स और 3682 नगर पंचायत मेंबरान के लिए बैलेट पेपर के जरिए वोट डाले जा रहे हैं। पहले मरहले में 10 कॉरपोरेटर, 1 जिले पंचायत और 1 म्युनिसिपल सदर और 73 मेंबरान पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इस मरहले में शामिल 9 ब्लॉकों में सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और देवी पठान शामिल हैं। पहले मरहले में शामिल मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बंजूरा, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभाल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन, ललितपुर और दीगर शामिल हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठी खातून पहलवानों के साथ पुलिस के मुबैना बुरे रवैये के सिलसिले में हुकूमत से सवाल किया है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि जंतर मंतर पर जारी खवातीन पहलवानों के एहतजाज को दबाने के लिए आधी रात को लाठी चार्ज करवाया गया और खातून सहाफियों के साथ बदसलूकी करते हुए इन्हें हिरासत में लिया गया। उन्होंने सौनेहा लहजे में कहा कि एक जमहूरी मुल्क में अपनी बात रखना और अवाम को सच बताना भी गुनाह मुल्क कहा जा रहा है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जुमेरात को यहां जंतर मंतर पर मुजाहरा कर रही खातून खिलाड़ियों के साथ किए जाने वाले सलूक को शर्मनाक करार दिया और कहा कि मुल्क की बेटियों पर हो रहे जुल्म को रोका जाए और इनकी बात सुनी जानी चाहिए। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि बेटी बचाओ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हुकूमत की मुनाफिकत है। खिलाड़ियों के आंसुओं से बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए इन पर होने वाले मजालिम बंद करने के इन्हें इंसाफ फराहम किया जाना चाहिए। गांधी ने ट्वीट किया, मुल्क के खिलाड़ियों के साथ इस तरह का सलूक इंतहाई शर्मनाक है। बेटी बचाओ सिर्फ एक मुनाफिकत है। दर हकीकत बीजेपी हिंदुस्तान की बेटियों को अजियत देने से कभी पीछे नहीं हटती। मोहतरमा गांधी ने कहा कि इन खातून खिलाड़ियों के आंसू देखकर बहुत दुख होता है, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से मुल्क और अपने खानदान का नाम रोशन किया है। इनकी ये बात सुनी जानी चाहिए और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाना चाहिए। कांग्रेस के मवासिलात के सरबराह पवन खेरा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी मशवरा दिया और कहा कि वज़ीर आज़म आपको जंतर मंतर पर इन पहलवानों से मिलने पर सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। कुछ हसासियत दिखाएं, बराए मेहरबानी दुनिया को ये कहने का मौका ना दे कि हुकूमत हिंद ने मुल्क की बेटियों को धोखा दिया है। छत्तीसगढ़ के बलूद जिले में कल रात ट्रक और बोलेरो के दरमियान टक्कर में 5 खवातीन समेत 11 अफराद हलाक हो गए हैं।
पुलिस मौसलात इत्तलात के मुताबिक देर रात कौमी शाहरा पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बलूद और चरामा के दरमियान गहन के करीब सामने से आने वाले बोलेरो को टक्कर मार दी, जिससे कार के परखचे उड़ गए और इसमें सवार 5 खवातीन और एक बच्चा समेत 10 अफराद की मौत मौके पर ही वाक़ हो गई, जबकि एक जख्मी बच्चा इलाज के दौरान दम तोड़ गया। बोलेरो में सवार साहू खानदान के तमाम अफराद कनकर जिले के चरमा मारकोटोला से एक शादी में शिरकत के बाद धर्मतरी जिले के सोरम भागाटाऊ गांव से आ रहे थे कि यह हादसा पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही इंतजामिया और पुलिस हुक्काम मौके पर पहुंच गए। मुकाम पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। वज़ीर आला भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इस वाक़े पर गहरे दुख और सोगवार खानदानों से गहरी हमदर्दी का इजहार किया है। राजधानी दिल्ली में जुमेरात की सुबह कोहर छाया रहा और कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 9 दर्जे कम है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात IMD ने यह इत्तला दी। महकमा के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मुसलसल बारिश के बाद इलाके में घना कोहर छाया गया। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कौमी राजधानी में एक के बाद एक दीगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 2017 के बाद से अप्रैल में सबसे ज्यादा 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दिल्ली में मई में औसतन 29 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि इस साल महीने के पहले 3 दिनों में 36 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहा है। इस दौरान महकमा ने जुमा से दोबारा बारिश की पेशगोई की है। महकमा के एहलकार ने कहा कि एक और मगरबी डिस्टर्बेंस 5 मई से शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में होने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि इसके असर से राजधानी के आसमान 7 मई तक अबर आलूदा रहेगा और हल्की बारिश के आसार हैं। जम्मू कश्मीर के जिले कशवार के मरूडा इलाके में जुमेरात की सुबह एक फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। दराई के मुताबिक कशवारा के मरूहा इलाके के मछना गांव के नजदीक जुमेरात की सुबह करीब 10 बजे एक फौजी हेलीकॉप्टर का गिरकर तबाह हो गया। उन्होंने कहा कि मज़कूरा हेलीकॉप्टर में 3 अफराद सवार थे। फौजी जराये के मुताबिक इस हादसे में पायलट जख्मी हुआ है, ताहम इसकी हालत मुस्तक़िम बताई जाती है। उन्होंने कहा कि हादसे पर बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने जुमेरात की सुबह जम्मू कश्मीर में कई मुकामात पर छापे मारे। ये छापे मिलिटेंसी फंडिंग के एक केस के तहकीकात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। जराये ने बताया कि NIA ने जुमेरात की सुबह शुमाली कश्मीर के जिले बारामुल्ला और सूबे जम्मू के जिले कशवारा में पिछले छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बारामुल्ला में 11 मुकामात जबकि कशवारा में 5 मुकामात पर छापे मारे कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। इनका कहना था कि जमात इस्लामी से वाबस्ता और मिलिटेंसी में मुलविस अफराद के घरों की तलाशी ली जा रही है। शुमाली कश्मीर के गेरीरी बारामुल्ला इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तसादुम आराई के दौरान 2 मुकामी मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज विजय कुमार ने बताया कि महलूक मिलिटेंटों ने इमसाल मार्च के महीने में लेकर लश्कर तैयबा में शमूलियत इख्तियार रखी थी। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि शुमाली जिले बारामुल्ला के केरी इलाके में जंगजों के छुपे होने की एक खास इत्तला मौसूल होने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरमियानी शब इस इलाके को अपने मुहासरे में लेकर इन्हें ढूंढने लगने की तलाशी कार्रवाई का आगाज किया। उन्होंने बताया कि खुद को सलामती अमले के घेरे में पाकर जंगजों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर फरार होने की भरपूर सही की। हिफाजती अमले की कारकर्दगी हिकमत अमली ने इन्हें फरार होने का कोई मौका फराहम नहीं किया और इस तरह तरफीन के माबैन झड़प शुरू हुई। मौसूफ तर्जुमान के मुताबिक कुछ अरसे तक जारी रहने वाले इस झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि तसादुम की जगह असला व गोला बारूद और काबिल एतराज मवाद बरामद करके जब्त किया गया। बारामुल्ला पुलिस ने पटन इलाके में नाका चेकिंग के दौरान 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से नशावर मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि SDP और पटन मोहम्मद नवाज की निगरानी में पुलिस की एक टीम ने नाका चेकिंग के दौरान दीवार क्रॉसिंग पटन में 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से नशावर मवाद बरामद किया।
उन्होंने कहा कि मंशियात फरोश बारहमुला से एक तवेरा गाड़ी से श्रीनगर के तरफ जा रहे थे और इस पुलिस को देखकर उन्होंने फरार होने की कोशिश की, ताहम इन्हें मौके पर ही धर लिया गया। बताया गया है कि तलाशी के दौरान इनकी तहवील से 80 ग्राम चरस जैसा मवाद, 104 संपूर्ण प्रस्कून और 1,02,000 रुपये नकदी बरामद किए गए हैं। पुलिस बयान के मुताबिक इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन पटन में NDPS एक्ट के तहत एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना के वज़ीर आला व BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के बसंत विहार में नौ तामीरशुदा BRS भवन का इफ्तिताह किया। बादअज़ां वो इमारत की पहली मंजिल पर वाक़े अपने चंबर में गए। इस मौके पर पार्टी लीडरों ने इनका मुबारकबाद दी और इस इफ्तिताही प्रोग्राम में रियासती उज़रा के तारक रामाराव, विमला प्रशांत रेड्डी, डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़, T श्रीनिवास यादव, C मल्लारेड्डी, अरकान पार्लियामेंट के शफराव, संतोष कुमार के अलावा अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसिल, पार्टी कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। BRS भवन की इफ्तिताही तकरीब बड़े धूमधाम से मनाई गई। यह इमारत 11,000 मुरब्बा फीट पर फैली हुई है, जो 4 मंजिला है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS की रुकनी कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा कि पार्टी जिसका तेलंगाना रियासत की तश्कील के वाहिद मकसद के साथ आगाज हुआ था, ने मुख्तलिफ सियासी हालात के बावजूद और हर शहरी के बेहतर ताउन पर कामयाबी हासिल की, जो तेलंगाना के नजरिए में यकीन रखते हुए सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म। कविता ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि अपने मिशन के साथ एक शख्स ने अपने ओहदे के जरिए मुल्क की 39 सियासी जमातों को मुतासिर किया है ताकि वो तेलंगाना रियासत की हिमायत करें। ये तेलंगाना की तश्कील और तरक्की के लिए KCR की सियासत और इस्तेकामत थी कि आज BRS के लोकसभा में 9 अरकान पार्लियामेंट, राज्यसभा और 7 अरकान पार्लियामेंट, तेलंगाना में 105 अरकान असेंबली है और पार्टी कौमी कुव्वत के साथ उभर रही है। नई दिल्ली में पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह हर गुलाबी सिपाही के लिए फख्र का लम्हा है। यह हमारे लीडर KCR का एक शानदार सफर है। हर किसी ने इन पर, इनके विजन पर और BRS के ओहदे पर यकीन किया। तेलंगाना हाई कोर्ट के गेट नंबर 6 के करीब एक शख्स के कत्ल की वहशियाना वारदात पेश आई। सरेआम हमलावर ने एक शख्स को चाकू मार दिया और फरार हो गया। दोनों के दरमियान 10,000 रुपये के मामले में झगड़ा हुआ था। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने तफसीलात हासिल की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मकतूल की शिनाख्त मथन के तौर पर की गई है, जो मुकामी सोलब कॉम्प्लेक्स में काम करता था। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सिकंदराबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया है। यह हादसा सिकंदराबाद के अलवाल पुलिस स्टेशन के हुदूद में सुभाष नगर मिलिट्री डेयरी फार्म रोड अलवाल में कल शब पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 26 साला खातून, जिसकी शनाख्त शिवानी के तौर पर की गई है, तेज रफ्तारी से कार चला रही थी कि इसका तवाजुन खो दिया और ये कार एक शख्स के साथ साथ 2 छोटी दुकानात, 2 मोटरसाइकिलों और एक हाई टेंशन वायर से जा टकराई। हादसे की शिद्दत के नतीजे में हाई टेंशन वायर 2 टुकड़े हो गया, जिसमें से एक टुकड़ा मोटरसाइकिल पर वहां से गुजरने वाले स्विगी बॉय पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर झुलस गया। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां एक की मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने बताया कि शिवानी सॉफ्टवेयर मुलाजिमा है। शुबा किया जाता है कि शिवानी के एक्सीलेटर पर पैर रख दिया, जिसके नतीजे में कार की रफ्तार में इजाफा हो गया और इसने कार का तवाजुन खो दिया और ये हादसा पेश आया। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर।
अमेरिका में मुजाहिरीन का असांजे की रिहाई का मुतालबा, ब्लिंकन की तकरीर में मुजाहिरीन ने डाला खलल। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहुंचे नेदरलैंड, आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म मार्क रूटे से करेंगे मुलाकात। यूपी में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी, मुख्तलिफ मराकज़ राय दही पर मुतालिका राय दहिंदों को नहीं किया हक राय दही का इस्तेमाल। खातून खिलाड़ियों के साथ सुलूक शर्मनाक, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बयान। जम्मू कश्मीर के कशवारा में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, हादसे में पायलट जख्मी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में कई मुकामात पर एनआईए के छापे, मिलिटेंसी फंडिंग के केस की तहकीकात के सिलसिले में की गई कार्रवाई। बीआरएस सरबराह केसीआर ने दिल्ली में बीआरएस के दफ्तर का किया इफ्तिताह, रियासती उजरा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लिमान, अरकान कानून साज कौंसिल व दीगर की शिरकत। नई दिल्ली में बीआरएस के दफ्तर का इफ्तिताह, फख्र का लम्हा, बीआरएस रुकने कानून साज कौंसिल के कविता का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।